Assalamu alaikum. Aziz Ahmed here on 14th May 2026. पिछले 2-3 दिन से सनम जावेद खान जो पीटीआई की एक नामवर एक्टिविस्ट है उसके सेहत के बारे में बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं। आफ्टर इमरान खान के जो जिनकी आँख की बीनाई जाने की खबर आई, फिर उनकी बीवी बुशरा बीवी उनकी वही आँख की बीनाई के बारे में ख़बर आ रही है, और अब सनम जावेद जिसकी इनकी भी आँख के इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल लाया गया इमरजेंसी में, और अपनी फैमिली और बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। ये बहुत तशवीशनाक ख़बरें हैं कि जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बारे में इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। सनम को हिरासत पर लेने से पहले इन्होंने कुछ पॉलिटिकल सटायर किया था और उसकी रिकॉर्डिंग की हुई थी, वो मैं आप लोग के सामने पेश करता हूँ। एंजॉय करें और ये याद रखें कि सनम को आपने याद रखना है अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से, ताकि ये इस मुश्किल वक्त से इनकी और इनकी फैमिली की जान छूटे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं, अब तो पूरी दुनिया को ही पता है हमारे क्या हाल चाल हैं। खैर, आज हमारे साथ मेहमान है एक ऐसी खातून जिनकी ज़बान और उंगली उनके काबू में नहीं रहती। बिल्कुल ठीक समझे आप, हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर डिसइंफॉर्मेशन मरियम औरंगजेब साहिबा। मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं यहाँ इंटरव्यू करने बैठी हूँ, कोई मखसूस नशिस्तें बांटने तो नहीं बैठी जो आप अपनी अम्मी को भी साथ लेके आ गई हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, आपको पता है ना मैं कैसा छितरोल करने वाला शो करती हूँ। आपने मेरा शो देखा है ना? सुबह वाला प्रोग्राम मैं आपका देखती हूँ और बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप मेडिसिन की तरह सुबह दोपहर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ऐसे जैसे कोई पागल होता है। बोली जाती हैं, बोली जाती हैं, बोली जाती हैं। कहीं आप सच में तो थोड़ी बहुत खिसकी हुई तो नहीं? मैं एक सानिया हुआ, मैं 3-4 साल की थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। मतलब चोट सर पर लगने की वजह से ऐसी हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप दिन रात झूठ बोलती हैं, ट्विटर पे सुबह शाम झूठ लिखती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलती हैं। आपको डर नहीं लगता अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? शुरू में बड़ा डर लगता था। मरियम नवाज ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, तो अब मैं समझी, आपकी टीचर वो है जिन्होंने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। ये सारा झूठ बकना, मेरा मतलब है बोलना, आपको मरियम नवाज ने सिखाया है? बिल्कुल, जिस तरह उंगली पकड़ के सिखाया। और मरियम नवाज साहिबा को झूठ बोलना कौन सिखाता है? मियाँ साहब उसको डायरेक्शन भी देते हैं, गाइडलाइन भी देते हैं। मरियम औरंगजेब साहब, मेरा मतलब है साहिबा, क्या अब अपनी उस्तानी की ज़हनी हालत से मुतमईन है? हर तकरीर में इमरान इमरान इमरान, हर तकरीर इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे खत्म। ये कलेजा चबाने वाली औरत अब तो पागल लगने लगी है। आप या कैप्टन सफदर, इनको कोई समझाता नहीं? ये सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है। सब हम परेशान हैं और जितनी जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो उतना ही बेहतर। मरियम औरंगजेब साहिबा, अगला सवाल। हमने सुना है कि मरियम नवाज की दोनों कनीजें अज़मा बुखारी और हिना भट्ट जाती उमरा महल में झाड़ू पोछे और सफाई के लिए आती हैं। क्या आपने उन्हें कभी वहाँ देखा है? जी जी जी, वो आती रहती हैं, वो मरियम के साथ होती हैं। इसका मतलब है कि बात सच्ची ही है। ये बताएं कि मरियम साहिबा का पर्स कौन उठाता है, और अगर उनके जूतों पर धूल पड़ जाए तो उसको साफ कौन करता है? वो मरियम के साथ होती हैं। वाह, कनीज़ें हो तो ऐसी। इन दोनों में से मरियम नवाज के कपड़े इस्त्री करने और उनका किचन बाथरूम साफ करने में से कौन सी वाली अच्छी है? मेरे ख्याल में दोनों बहुत अच्छी हैं। वैसे सुना है आप भी कुछ कम कनीज नहीं। लंदन में मियाँ साहब के जब गंदे कपड़े ज्यादा इकट्ठे हो जाएं तो धोने के लिए आपको बुलाया जाता है। क्या ये बेइज्जती वाली बात नहीं? हमारी कोई तस्दीक नहीं होती, क्योंकि जब हम मियाँ साहब के से मिलने जाते हैं तो हम बतौर कारकुन जाते हैं। बहुत अच्छे, हर कनीज एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में है। मरियम औरंगजेब साहिबा, अब बढ़ते हैं हमारे अगले रैपिड फायर राउंड की तरफ। पहला सवाल, सोशल मीडिया पर आपके छतरोल करने में आप किसको उस्ताद मानती हैं? फवाद चौधरी, इमरान रियाज खान या सनम जावेद खान? फवाद चौधरी साहब।
अच्छा मरियम औरंगजेब साहिबा, अगर आपकी पार्टी कहे आज 2 कामों में से आपने एक काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना या मेकअप नहीं करना, तो आप कौन सा काम छोड़ेंगी? मैं पार्टी छोड़ दूंगी। मतलब आप झूठ और मेकअप के बिना नहीं रह सकती। आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों में से कोई एक काम छोड़ने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा काम छोड़ेंगी? उंगली हिलाना, बदतमीजी करना या बहुतानबाजी करना? तीनों को नहीं। अच्छा ये बताएं, ये लोग अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? कैप्टन सफदर, पंजाबी फिल्म के विलन, हाय बेचारा एडा मजलूम विलन। शहबाज शरीफ, कॉमेडियन पंजाबी फिल्म के। बिल्कुल, इनसे अच्छा कॉमेडियन और कोई नहीं हो सकता। खैर हमें दीजिए इजाजत, मोहतरमा ने फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहर उगलने और आग बरसाने जाना होगा। स्पेशल थैंक्स टू पीजी प्राइम डिजिटल चैनल। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। आज हमारे साथ मरियम बीबी की एक अतना सी कनीज मौजूद है। वैसे कनीज कह लें या काम वाली, बात एक ही है। तो आइए मिलते हैं हिना परवेज भट्ट से। जी तो हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम। वैसे हिना साहिबा, अगर मैं आपका तारुफ मरियम नवाज की कनीज के तौर पे कराना भूल जाती तो आई डोंट लाइक इट। मुझे पता था आपको अपना तारुफ पसंद आएगा। वैसे भी आप डिजर्व करती हैं ऐसा तारुफ। सुना है आप अपनी तरफ से फैशन डिजाइनर भी हैं और ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कैंपेन के लिए आपने अपनी लीडरशिप की शक्लों वाले मोजे भी तैयार किए थे। उन मोजों पर किन किन की तस्वीरें थी? मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी थी और मियां शहबाज शरीफ साहब की भी थी। अच्छा ये बताएं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इकॉनमी को तबाह कर दिया है, लोगों का बुरा हाल कर दिया है, अगर वो वोट मांगने के लिए आवाम के पास जाए तो आपको क्या लगता है क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। अच्छा वैसे जिस बहादुरी और बेबाकी से मरियम बीबी आके टीवी पे झूठ बोलती हैं, मैंने किसी को इतनी बहादुरी से झूठ बोलते हुए नहीं सुना। क्या झूठ बोलने की टिप्स मरियम बीबी आपसे लेती हैं? मैं मरियम बीबी से जरूर टिप्स लेती हूँ, वो मेरे से टिप्स नहीं लेती। अच्छा मतलब आप उनसे झूठ बोलने की टिप्स लेती हैं। अच्छा मैंने सुना है आप एक टीवी शो पे गईं जिसका टॉपिक था कि हिना परवेज भट्ट बगैर मेकअप के बंदरिया लगेगी या बंदरिया मेकअप करके हिना परवेज भट्ट लगेगी। क्या वाकई शो का टॉपिक ये था? वो पूरा टॉपिक ही ये था एंड उस दिन हर टीवी शो का टॉपिक ये था। सुना है आप ज़हीन भी हैं। चलें आपकी जहानत का टेस्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर बैठ के। चलें अब मैं आपसे चंद रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी जिनका आपने जल्द से जल्द जवाब देना है। अच्छा बतौर वजीर आजम आप शहबाज शरीफ को कितने पॉइंट्स देंगी? बतौर वजीर आजम तो 0 आउट ऑफ 10। और बतौर ड्रामेबाज? 6 आउट ऑफ 10। बड़ी चालाक हैं आप। यही मैंने मरियम बीबी का कहा होता तो आपने 10 आउट ऑफ 10 देने थे उनको। अच्छा चोर डाकू का लफ्ज सुनकर किस शख्सियत का चेहरा सबसे पहले आपके दिमाग में आता है? नवाज शरीफ साहब हमेशा। वाह, मरियम नवाज को आप क्या मशवरा देंगी? थोड़ा मेकअप कम कर। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को क्या मशवरा देंगी? मैं उनको कहूँगी कि खुशामदी कम कर। मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के लिए इसाक डार को आप क्या मशवरा देंगी? उनको मैं कहूँगी रिजाइन कर। अच्छा जरा स्क्रीन पे देख के बताएं, इनमें से कौन है जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है? जी तो आप बताएं। आई थिंक कोई भी नहीं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, आप इतना मेकअप करके मेकअप जाया मत किया करें, लगती आप फिर भी बंदरिया ही हैं। थैंक यू सो मच। फजल रहमान साहब, कुछ दिन पहले आपने खवातीन के लिए इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की है, क्या आपको शर्म नहीं आती? ये आपको किसने कह दिया कि मैं खवातीन की इज्जत नहीं करता? मोहतरमा बिलावल साहिबा की कितनी इज्जत करता हूँ। अब मेरा मतलब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक। और आज के हमारे मेहमान वो हैं जो सदर पाकिस्तान न बन सके। जी आप बिल्कुल सही समझे, फजल रहमान साहब। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है आपका, सनम। ओ सनम ओ सनम काश होता अगर। फजल रहमान साहब, देखिए हज़रात होस्ट, दरअसल हमारे ऊपर शैतान गालिब आ गया था। मुझे तो लगता है कि शैतान पे आप गालिब आ जाते होंगे। बैठिए। माशाल्लाह।
माशाल्लाह आप वाकई बहुत प्यारी हैं। शादी हो गई आपकी? क्यों, आपने करवानी थी? फजल रहमान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? दरअसल हमने अपना एक टिकटॉक अकाउंट बनाया है, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। काश मैं भी आपके लिए ये कह सकती कि आप भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत फनी हैं आप। मैं कहता हूँ एक टिकटॉक ना हो जाए? जी नहीं, फोन वापस रखें। मौलाना साहब, वैसे आपके फॉलोअर कितने हैं टिकटॉक पर? माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे पूरे 15 फॉलोअर्स हैं। इतने फॉलोअर्स? तेरा तो पीडीएम पार्टी के अकाउंट हो गए, ये बाकी के 2 कौन है जो आपको फॉलो कर रहे हैं? वो आप छोड़ें, आप ये देखें कि सोशल मीडिया पर आपके मौलाना के फॉलोइंग जो है वो बढ़ रही है। सोशल मीडिया पे हमने खान को 73 के आइन के तनाजुर में बहुत पीछे छोड़ देना है। इसे आपने टिकटॉक पे क्या देखने के लिए अकाउंट बनाया है? देखिए, अभी आप कम सिन हैं और आपकी उम्र ऐसी बातें करने वाली नहीं है। और आपकी उम्र भी ऐसी चीजें देखने वाली नहीं रही। जनाब फजल रहमान साहब, ये आप क्या फजल रहमान बोल रही हैं? मैं आपका कोई छोटा कजन हूँ? हमारे नाम के साथ 73 के आइन के तनाजुर में मौलाना क्यों नहीं लगाया जा रहा? आप खुद ही बताएं फजल रहमान साहब, आपके नाम के साथ मौलाना लगाना बनता है? ये जो नवाज और शहबाज साहब हैं, उनके साथ जो शरीफ लगा हुआ है, उनके साथ शरीफ लगाना बनता है? ये मैंने क्या बोल दिया? ये तो है। देखिए हजरात होस्ट, आप ये लाइन जो है ना काट दीजिएगा, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। और नाक कट करूं तो? नहीं करेंगी तो फिर हमारे पास भी एक वजह है, हम आपके ऊपर यहूदी एजेंट का फतवा लगा देंगे। तौबा तौबा, ये आपने सही तरीका ढूंढा हुआ है, जो मुखालिफ हो उस पे कुफर के फतवे लगा दो। हजरात होस्ट, मेरा फतवा मेरी मर्जी। फजल रहमान साहब, कुछ दिन पहले आपने खवातीन के लिए इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की है, क्या आपको शर्म नहीं आती? ये आपको किसने कह दिया कि मैं खवातीन की इज्जत नहीं करता? आपने नहीं देखा कि मैं मरियम नवाज साहिबा की कितनी इज्जत करता हूँ, मोहतरमा बिलावल साहिबा की? अब मेरा मतलब है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की खवातीन की है, उनकी कितनी इज्जत करता हूँ, नहीं देखा आपने? और दूसरी पार्टीज की खवातीन तो आपको काबिल इज्जत लगती ही नहीं, आपको लगता ही नहीं कि उनका इज्जत करना जरूरी है, इसलिए आप उनके लिए इतनी गलीज जबान इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि वो तितलियां हैं, कभी उनके नरम पाँव हैं, हम जमीन गर्म कर देंगे। कभी आप उनके बेडरूम में घुस जाते हैं कि वो अपने बेडरूम में किसको बुलाना चाहती है। आप इंसान हैं कि जानवर हैं? आपके घर में माँ बहन बेटी है ना, उन्होंने आपको तमीज नहीं सिखाई कि आपने दूसरी औरतों के लिए कैसी जबान इस्तेमाल करनी है? देखिए हजरात होस्ट, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो उन खवातीन की भी इज्जत करता हूँ जो टिकटॉक पर हैं। मैं उनको फॉलो करता हूँ, बल्कि उनकी वीडियोस पर दिल फेंकता हूँ। मेरा मतलब है उन्हें लाइक करता हूँ। ये आपको क्या हो गया है? अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें, बैठ जाएं, शो पे आए वापस। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। हमने खान साहब को कह दिया है कि अगर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो फिर खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा हम गुजर जाएंगे। फजल रहमान साहब, इलेक्शन होने दें, इस हुकूमत का आपको क्या फायदा हुआ? ना तो आप असेंबली जा सकते हैं, ना सदर बनने का वादा विफा हुआ। क्या पता आपकी पार्टी भारी अक्सरियत से जीत जाए और आप हजराते सदर पाकिस्तान बन जाए। क्या हुआ फजल रहमान साहब? मोहतरमा, इमरान खान ने सियासत में मेरा हाल उस औरत जैसा कर दिया है जिसको डॉक्टर कहते हैं हमने तुम्हारी जान तो बचा ली है, मगर अब तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। कभी मां नहीं बन सकोगी। इसका मतलब है अब आप कभी मां, मेरा मतलब है सदर पाकिस्तान नहीं बन सकेंगे। देखिए मोहतरमा, जब आपको इस सवाल का जवाब पहले से ही मालूम है तो ये सवाल पूछना जरूरी था।
अच्छा मौलाना साहब, सियासत में आपका फेवरेट कौन है? ठीक है, इस पे एक टिकटॉक ना बना दे। आपने मुझसे ये पूछना है कि मौलाना साहब इस वक्त पाकिस्तानी सियासतदानों का फेवरेट कौन है, ठीक है? ये क्या? ओहो, पूछे तो सही। जी तो फजल रहमान साहब, पाकिस्तानी सियासतदानों का फेवरेट कौन है? इसको दोबारा करते हैं। अब बिस्मिल्लाह करें। कौन है जो पिछली हुकूमत से ज्यादा अपनी हुकूमत में जलील ख्वार हो रहा है? अब ये अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया? सच। ओए, ये तो अपलोड भी हो गया है। अब ये कैसे डिलीट होगा? खुदा का वास्ता इसको डिलीट कर दें। ओह अल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। ना करूँ तो? खुदा का वास्ता इसको डिलीट कर दे। हो गया? ये ले। शुक्र है डिलीट हो गया। डिलीट नहीं, वायरल हो गया। अब देखिए आप मजाक कर रही हैं हमारे साथ। आप ऐसे नहीं कर सकती। डिलीट हो गया। आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। काश मैं ये कर सकती। क्या? अच्छा ये बताएं कि आप इस हुकूमत की बहुत तारीफें करते नजर आते हैं। इस महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, क्या आपको महंगाई नजर नहीं आती? भाई महंगाई होगी तो नजर आएगी ना हजरत सनम। मेरा मतलब है मोहतरमा, देखें महंगाई इमरान खान की हुकूमत से 1000 गुना कम हुई है और ये हम साबित कर सकते हैं। करें साबित। इमरान खान की हुकूमत में मेरे घर का माहाना खर्च 10 लाख रुपए था। ये गैस, तेल, बिजली, सब्जियां, दवाइयां, तौबा तौबा। उफ, और अब इस हुकूमत में मुझे हर चीज मुफ्त मिल रही है। तो अब बताएं कि महंगाई ज्यादा हुई है या कम हुई है? तौबा है, इनको तो शर्म आने लगी नहीं, और इनको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बचाना। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमें जरूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हजरत सनम, एक छोटी सी ख्वाहिश है हमारी, हमारे साथ एक टिकटॉक बनवा लें। वो चंद तारे था मैं की करना। मुझे तो माफ करें। अल्लाह हाफिज। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप अब मुलाहिज़ा कीजिए हबीब जालिब की रेवोल्यूशनरी पोएम के कुछ अशार। इसमें लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक के खुदा जब किसी मुश्किल में हो फंसी, सिजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। हबीब जालिब। आखिर में मुलाहिज़ा कीजिए पटवारन नानी के बारे में कुछ सटायर। शेखुपुरे की लैट्रीनें, लाहौर के चिंची और कब्रिस्तानों के बोर्ड अब नंदनी की तस्वीरों का निशाना बना है कूड़ा। यही कूड़े जलेंगे तो रोशनी होगी। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी नंदनी के पिता कूड़े पे अपनी तस्वीर लगा चुके हैं। नंदनी के पिता तो कूड़े को इतना पसंद करते हैं कि वो जहाज में भी अपने साथ कूड़ा लिए फिरते हैं। शरीफ परिवार का ये कूड़ा हर इतवार को इतवार बाजार भी जाता था,
लेकिन आजकल नहीं जाता क्योंकि कूड़े का पेट भर चुका है। कूड़ा कूड़े को अपनी ओर खींचता है। गंदगी से भरा कूड़े का ये छोटा सा साशे पैक किसी आंधी में उड़ता हुआ शरीफ फैमिली के पास आ गया और फिर उन्हीं से जुड़ गया। किसी कूड़े को नंदनी व्हाट्सएप पे हार्ट भी भेजती थी और जवाब में वो कूड़ा महंगाई पे ट्वीट्स करता था। शरीफ परिवार के कूड़े के इस ढेर से कोई आशा मत रखिए, क्योंकि कूड़ा तो आखिर कूड़ा है, उससे केवल मुनाफिकत की गंदगी ही निकलेगी।